कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से लगातार दरभंगा के छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th की क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाला एकमात्र संस्था। एक मामले में आरोपित होटल की दूसरे मामले में होगी जांच। दरभंगा जिला परिषद की विशेष बैठक रही हंगामेदार। एक नवविवाहिता ने महिला थाना में अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। पंद्रह वर्ष पुराने आचार संहिता मामले में मंत्री मदन सहनी बरी। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित कांडों के अनुसंधान हेतु नए तकनीकों से जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा लगाया गया जनता दरबार। कई फरियादियों ने अपनी समस्या को लेकर लगाई गुहार। दरभंगा के टावर चौक पर महागठबंधन के विभिन्न दलों के द्वारा भाजपा सांसद को गिरफ्तार करने को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। घर के बाहर निकलकर ठंड में खड़ा होना कुछ लोगों को पड़ा महंगा, जान से मारने की दी गई धमकी। नकली बंदूक के साथ विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 150 बोतल नेपाली सोफिया शराब किया बरामद। के असराहा गांव में नवनिर्मित आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय का उद्घाटन ऑनलाइन पटना से मुख्यमंत्री ने किया। लहरियासराय थाना क्षेत्र से अगवा कर एक छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म से जुड़े लहरियासराय स्थित आरआर पैलेस होटल अब दूसरे मामले में पुलिस के रडार पर है। महिला थाना की पुलिस होटल से जब्त सीसी कैमरे के डीवीआर से कमरा नंबर 204 के अलावा 308 में भी आने जाने वाले लोगों की कुंडली खंगालने में जुट गई है। जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की अध्यक्षता में विशेष बैठक हुई। इसमें 15वीं वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग और षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद की राशि के आवंटन में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए सदस्यों ने काफी हंगामा किया। हालांकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ललिता झा ने इस आरोप को खारिज कर दिया। बावजूद सदस्यों ने प्रभारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कुमार गौरव से पंचायती राज एक्ट के तहत सभी सदस्यों को एक नज़र से देखने और क्षेत्र की समान रूप से विकास करने के लिए राशि आवंटित करने की मांग की। बहादुरपुर की रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने प्रेमी पति पर कई संगीन आरोप लगाते हुए महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने कहा कि 1 मई 2023 को उसकी शादी शहर के एक मंदिर में बहादुरपुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सैद नगर निवासी रितेश चौरसिया से हुई थी। इसके बाद 3 मई को वह ससुराल पहुंची। वहीं ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर वहां से भगा दिया। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित महिला ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 15 वर्ष पुराने मामले में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। फैसला एमपी एमएलए के विरुद्ध मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय के विशेष जज माधवेंद्र सिंह की अदालत ने सुनाया। वाद अभिलेख के अनुसार दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू था। इस दौरान 13 जुलाई 2009 को अपराह्न 12:30 बजे बहादुरपुर थाना से करीब 200 गज की दूरी पर प्रखंड कार्यालय में उस समय के जिला परिषद अध्यक्ष मदन सहनी मतदान केंद्र परिसर के अंदर लाल बत्ती लगी गाड़ी को लेकर चले गए थे। इसको लेकर दरभंगा जिला परिवहन सह गश्ती दल के पदाधिकारी परशुराम ने उनके विरुद्ध बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार से संबंधित कांडों के अनुसंधान हेतु नई तकनीकों से जानकारी हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दरभंगा जिला से लेकर समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया इन सब जगह के पुलिस सब इंस्पेक्टर जो नव नियुक्त किए गए ऐसे लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। वहीं इस आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान आकर्षित कराया गया। आयोजित की गई है महिला सुरक्षा पर, महिला की सुरक्षा कैसे की जाए। महिला की सुरक्षा में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ग है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कैसे परफॉर्म कैसा करना है, कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, सारी बिंदुओं पर इनके साथ जो है चर्चा पर चर्चा होगा। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर कई फरियादियों ने अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई। इस जनता दरबार में कई फरियादियों ने अपहरण से लेकर हत्या की शिकायत लेकर पहुंचे थे। नहीं बेटा ये नहीं जमीन खातिर मार दिया घर वाला के, सरकारी जमीन रहे अति घर रहे से लिखा ललकी आ घर वाला के भोजन खिया के मार दिलक खाना में। बिहार के दरभंगा टावर चौक पर महागठबंधन के विभिन्न दलों द्वारा राजद, भाकपा माले, कांग्रेस, जेडीयू तथा अन्य वामपंथी दलों द्वारा आज देश के नामचीन पहलवानों के आंदोलन के समर्थन में तथा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अविलंब गिरफ्तार करने को लेकर विरोध प्रदर्शन तथा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। आप संघर्ष को आगे बढ़ाइए, हम दरभंगा वासी भी आपके साथ हैं। हमारी मांग है कैंडल मार्च के जरिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। सोमवार को कुछ लोगों के द्वारा नगर थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं अपने घर से बाहर खड़ा हुआ तो अत्यधिक धूप की वजह से मैं ठंड में चला गया, लेकिन जिसके घर के पास खड़ा हुआ उनके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास खड़ा हुए तो आप लोग को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है जब कोई लोग कड़ी धूप की वजह से उनके घर के पास खड़े होते हैं तो उनके द्वारा धमकी दी जाती है और यह लगातार किया जा रहा है। ऐसा 10 बार से अधिक किया गया है। कि आज जैसे हम अपने कार्यालय के लिए निकल रहे थे लगभग 10:15 से 10:30 के बीच में, तो चूँकि हमारा ऑपरेशन एक सप्ताह पहले हुआ था, इस कारण से हमारा स्टाफ बोला कि सर हम गाड़ी लेकर के नीचे से आ रहे हैं पार्किंग में से, आप खड़े हो जाइए। तो हम छाँव में जाते हैं क्योंकि धूप बहुत कड़ी थी और डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है, तो हम खड़े हो गए वहाँ उसके सामने वाले जिसके खिलाफ हम आवेदन दिए हैं उसके गेट के आगे में, मतलब रोड पर, उसके गेट पर भी नहीं खड़े। किसके खिलाफ दिए, क्या नाम है? अविनाश ठाकुर और उसकी फैमिली। प्रचलित नाम अविनाश ठाकुर हुआ। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है और एक पत्नी है। कारण क्या था? कारण यह था कि वो अंदर से निकला और मुझे अब सब बोलने लगा तुम्हारा ये रोड नहीं है, तुम उधर जाके खड़े हो। तो हम बोले कि भाई अभी थोड़ा सा डॉक्टर बना किया, 2 मिनट तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, नीचे से पार्किंग के सामने कितना समय लगेगा। यानी उनके दरवाजा
विश्वविद्यालय थाना पुलिस इन दिनों काफ़ी सतर्क है और काफ़ी जगह अपने काम से जानी जा रही है, चाहे वह दारू माफिया के लिए धरपकड़ हो, चाहे फिर नशेड़ियों की धरपकड़ हो। विश्वविद्यालय थाना पुलिस हर मामले में अभी कार्य कर रही है। तो वहीं सोमवार को बागमोर के पास से बंदूक लहराते हुए 2 युवकों को पकड़ लिया। यह बंदूक नकली थी, लेकिन लोगों को डराया धमकाया एवं लूट खसोट की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों युवकों पर कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं गिरफ्तार युवकों का नाम लकी कुमार यादव, पिता का नाम दिनेश यादव एवं दूसरे अभियुक्त का नाम लड्डू कुमार मंडल, पिता का नाम स्वर्गीय राम अवतार मंडल है, जो बेला दुर्गा मंदिर का रहने वाला है। रोड पे जो ना खिलौना वाला बंदूक फेंका हुआ था, उठा लिए थे, बच्चा खेलने के लिए लेके जा रहे थे घर। इसी मामले में पुलिस आया और दबोच लिया हम लोग को। आलतू फालतू मामला है सर, ये हम लोग कोई चोर बदमाश कुछ भी नहीं है सर। कभी भी हम लोग के खिलाफ एक भी FIR या कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है थाना पे सर। कहाँ पर से पकड़ा है सर? बागमोड़ के पास से पकड़ाए हुए सर हम। मेरा नाम हुआ लकी कुमार यादव, पिताजी का नाम दिनेश यादव, घर बेला शंकर। किस आरोप में पकड़ा है? वही नकली बंदूक के आरोप में। कहाँ से पकड़ा है? बागमोड़ से। नकली बंदूक हमने रखे हुए थे सर। क्या नाम हुआ? हमने रखे हुए थे। क्या नाम हुआ? लड्डू मंडल। पिताजी का नाम? श्री राम अवतार मंडल। घर? स्वर्गीय राम अवतार मंडल। घर बेला दुर्गा मंदिर। कौन थाना पकड़ के लाए? यूनिवर्सिटी थाना। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगवाड़ा पुल के दाहिने एक ढलाई रोड के पास 300 ml का 150 बोतल नेपाली सोफिया शराब विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बरामद किया है। यह शराब अज्ञात पड़ी हुई थी। वहीं जैसे ही इस बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचकर रखे हुए शराब को अपने कब्जे में ले लिया और कार्रवाई कर रही है कि आखिर यह शराब किसकी है और किसने यहाँ मंगवाई। पुलिस हर बिंदु पर जांच में जुट गई है। आज भवन निर्माण विभाग के तत्वाधान में करीब 56 करोड़ 29 लाख की लागत से 560 बेड का आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया गया। इस आवासीय विद्यालय के निर्माण से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकेंगे। यह विद्यालय कनीज फातिमा सुन्नी वक्फ बोर्ड के जमीन पर निर्माण किया गया है। उद्घाटन समारोह को देखने की व्यवस्था ऑनलाइन किया गया था। जिला सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद अबू सामा ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री ने बेहतर तोहफा दिया है। असराहा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इसदुल्लाह व सचिव का सराहनीय योगदान रहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, जिला जदयू नेता हाफिज मोहम्मद अबू सामा, जियाउल हुदा, इस्मत जहां, मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित दर्जनों राजद एवं जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। ऐसी ही बीबी कनीज फातिमा की जमीन पर जो है नुमाया काम अच्छा काम होता रहे ताकि अल्पसंख्यकों का विकास हो। आखिर में अपने वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार को उनको मुबारकबाद भी और उनको शुक्रिया धन्यवाद। हाफिज मोहम्मद अबू शामा, अध्यक्ष जिला औकाफ कमेटी सुन्नी वक्फ बोर्ड दरभंगा। अच्छे से गाँववासी को इसकी शुरुआत चूँकि उन्होंने ही किया था, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। निसार अख्तर गुलाब साहब को भी सबसे बड़ा मुबारकबाद, नीतीश कुमार जी को और खराज अकीदत पेश करती हूँ मैं कनीज फातिमा को, जिनकी ज़मीन में इतनी बड़ी जगह जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल परवान चलेगा, मैं उनके लिए दुआ करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसमें इस इंस्टीट्यूट के बन जाने से कम इस इलाके के बच्चे और बच्चियों को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा दी जा रही है और तकरीबन 650 से 700 बच्चे यहाँ पे रहेंगे। उनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम, साथ साथ NIOS और CB जो केंद्रीय विद्यालय के बराबर की पढ़ाई यहाँ पे, उसी तरीके से टीचर की जो बहाली होगी वो BPSC के रेंज के टीचर्स यहाँ आएंगे। तो एक बहुत बड़ा एक योगदान है
और इससे कम से कम मुस्तकबिल बनेगा, आने वाला फ्यूचर बनेगा। और इस इलाके की तरक्की का सबसे बड़ा अगर बुनियाद अगर माना जाए तो ये स्कूल है। और मैं यहाँ की आवाम को, क्योंकि उन्होंने मुझे जिता के भेजा था इस इलाके से, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मौका मिला मुझे और ये प्रयास हुआ और सबने मिलकर प्रयास किया। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत ढेर सारी। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी गुरुजी O.P. राय। 25 वर्षों से लगातार दरभंगा के छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th की क्षेत्र में सफलता हासिल करने वाला एकमात्र संस्था।